नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। और न्यूज़ 18 की टीम आज पहुंची अपने सबसे पसंदीदा चुनावी शो कहता है वोटर लेकर ग्वालियर जिले की ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट पर। इस सीट पर कांग्रेस के विधायक डॉक्टर सतीश सिकरवार का कब्जा है। 2020 में उन्होंने यहां पर जीत दर्ज की। अगर बात 2018 के चुनाव की करता हूं, तब भी मुन्ना लाल गोयल जो कांग्रेस की तरफ से लड़े थे, उन्होंने इस सीट पर जीत दर्ज की थी। हालांकि ये सीट जो है वो परंपरागत तौर पर बीजेपी की सीट मानी जाती है। पिछले अगर हम पुराना इतिहास देखें तो कुल 10 चुनाव यहाँ पर हुए, 10 में से 6 बार जो है यहाँ पर बीजेपी ने कब्जा किया। लेकिन 2018 के बाद से जो 2 इलेक्शन हुए, दोनों बार ही कांग्रेस की यहाँ पर जीत मिली है। आखिर कांग्रेस के जीत के पीछे क्या कारण है और यहाँ की स्थानीय जनता के आखिर मुद्दे क्या हैं, और जो विधायक ने उनसे वादे किए थे चुनाव के समय में, उन पर वो कितना खरा उतरे हैं, ये जानने के लिए हम जनता के बीच में जाएंगे और जानेंगे उनके मुद्दे। समस्या ठेला वाले पे पैसा लगा था 50-50 रुपये नगन हमारे रोज, तो नहीं तो भगाता जल्दी से, और जल्दी खड़े नहीं होने देते। ये किस तरह की परेशानियां आप लोगों को होती हैं विधायक जी के? हमें कोई परेशानी नहीं, हम बढ़िया ठेला लगा रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं। अच्छा, विधायक जी काम काज बढ़िया है, 1 नंबर है। ओपन चंदाल सर बोल रहे हैं ताड़ेपुर से। क्या क्या काम करा दिए उनने? ये पूरा डिवाइडर बनवा दिया उनने, और गरीब जनता की सुनते हैं, वो गरीब जनता की मदद करते हैं, गरीब जनता से हाथ मिलाते हैं, ठेला वालों से हाथ मिलाते हैं। सतीश सिंह सिकरवार जी अच्छा विकास कर रहे हैं, काफ़ी सारा विकास किया उनने। काम बढ़िया है विधायक जी का। कौन कौन से काम कराए आपके? ये सड़क भी करवा दिया, बढ़िया काम करवा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है। बस ठेला वाले को परेशान करते हैं, आते लोग आगे तो परेशान करते हैं ठेला वाले को। हाँ, ठेला वाले को परेशान तो नहीं करना चाहिए। बढ़िया यार, रोड अच्छी है, डिवाइडर बनवा दी है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है सर। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है कैसा है काम? सर मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा, इनसे ही आपके साथ। दोनों पार्टियां जिम्मेदार हो भी सकती हैं, कोई एक भी हो सकता है, बट जहां मैं रहता हूं वहाँ पार्षद तो कांग्रेस का है, उसकी वर्डिंग ये होती है कि बीजेपी कुछ करने नहीं देती। अपने लिए हमें कोई समस्या नहीं, बढ़िया पानी आ रहा है, बिजली चल रही है, आराम से रह रहे हैं। जो डिवाइडर बनवा दिया अगले ने, फुल काम चल रहा है, जितना उनको करना चाहिए उससे अच्छा ही कर रहे हैं। साफ सफाई ठेले वालों को भी करवा रहे हैं। हमारे उधर पानी लाइन वगैरह डरवा दी उनने, हाल तुरंत पानी के लिए परेशान हो रहे थे लोग, गोदाम बस्ती उधर तो लाइन वगैरह। वो नगर सरकार में प्रथम नागरिका कांग्रेस की हैं, विधायक कांग्रेस के हैं, तो किसी न किसी को तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए। गंदे पानी की समस्या और गड्ढों की समस्या, ये सबसे बड़ी समस्या है। विकास तो हुआ है। सबसे पहले वरिष्ठ पत्रकार देवश्री माली जी से मैं बात करूंगा और उनसे समझूंगा कि सीट का क्या हाल है और क्या लगता है कि सर आपको क्या लगता है कि कितना बदल गया पूरब, और जिन मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ी थी 18 की बात करें या 20 की बात करें, उनको कितना फुलफिल आप देख पा रहे हैं? नहीं, देखो बदलाव तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो सब दूर हो रहे हैं, तो उस क्षेत्र में भी हुआ है। लेकिन सबसे ख़राब हालत जो है ना वो सड़कों की है, और वो पूरे शहर की है, वहीं की नहीं है। क्योंकि जो स्मार्ट सिटी के नाम पर काम हुए हैं या बाकी सड़कें बनी हैं, बनने की कवायद शुरू हुई है, दरअसल सड़कों का जो बनाने के पीछे जो मैनेजमेंट है, उनके सारी एजेंसियों में आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो नतीजा ये होता है कि खोदने वाला खोद के चला जाता है, और जब लाइन ठीक बिजली की लाइन नीचे डलना है, वो लाइन डालने वाला हो सकता है 15 दिन नहीं आए, हो सकता है 1 महीने बाद नहीं आए। जब वो लाइन डल जाती है, थोड़ी मिट्टी डल जाती है, थोड़े समय बाद टेलीफोन की लाइन डालने वाला आ जाता है। आप देखेंगे कि हॉकी एकेडमी से लेकर के और वहाँ तक की सड़क, वो जो जहाँ अभी वीवीआईपी तक आ चुके हैं, सब कुछ हो चुका, लेकिन खुदी हुई पड़ी हुई है ना। ऐसी ही स्मार्ट सिटी की बाकी सड़कों का हाल है, स्मार्ट सिटी की माने या सिटी की। तो सिटी की सबसे बड़ी समस्या तो निश्चित तौर पर सड़क है। दूसरा, पूर्व में अभी पहले कभी भी नहीं होता था कि बिजली की कटौती जो है होती हो, लेकिन पहली बार हम देख रहे हैं कि बिजली की कटौती इस बार पूर्व में भी हुई, जबकि ये हाई पेड जोन है।
सड़कों को लेकर विभागों में कोऑर्डिनेशन नहीं होता, ऐसा क्यों है? आपकी सरकार है। देखिए सैलन जी, सरकार नगर सरकार कांग्रेस की है और जो पूरब से विधायक हैं वो भी कांग्रेस के हैं। तो मेरा ये मानना है कि इस पूरब विधानसभा क्षेत्र में सड़कों की हालत ख़राब है, सीवर की गंभीर समस्या है, पेयजल की समस्या है। ऐसे अपन गिनाना शुरू कर दें तो एक नहीं अनेक समस्याएं हैं पूरब विधानसभा में। तो मेरा ये मानना है कि इस समय हालत बहुत ख़राब है। आप जिस क्षेत्र में जहाँ भी निकलोगे तो सड़कों की हालत हर क्षेत्र में गड्ढे मिलेंगे आपको। विधायक आपके हैं, इसलिए सारी जिम्मेदारी का ठेकेदार आपके ऊपर। भाजपा के नेताओं को शर्म नहीं आई। मैं बड़ी शिद्दत से इनकी बात को सुन रहा था। 57 साल इनकी मेयर रही ग्वालियर में और 1 साल की महापौर को ये दोषी ठहरा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इन भाजपाइयों को। स्मार्ट सिटी के नाम पर एक व्यक्ति के महल को चमकाने का काम किया। स्मार्ट सिटी ग्वालियर का क्या हुआ? केवल उसके महल की बाउंड्री की पेंटिंग हुई। क्या कारण है कि आज सड़क, सीवर, बिजली की समस्या वहीं की वहीं है। 57 साल से इनका मेयर, 18 साल से इनकी सरकार। दुर्भाग्य। ऐसी बात सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। ये जनप्रतिनिधि हैं, इनको कम से कम ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। जो महल की बात कर रहे हैं, जितना विकास श्रीमद महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर में किया है, जो निरंतर लगातार कर रहे हैं और करते भी आ रहे हैं। और आज मुझे इस बात को कहने में कभी वो उसके साथ नहीं होगी कि मैंने बड़े बड़े दिग्गज नेता शहर ग्वालियर शहर के उस डेयरी को चाटते हुए देखा है। सिंधिया जी की डेयरी को चाटते हुए देखा है मैंने, और अभी भी चोरी चोरी जाके चाट के आते हैं। उन्हीं का आशीर्वाद से कह रहे हैं कि जो कांग्रेस के लोग हैं अभी भी वो सिंधिया जी से मिले हुए हैं। 100% मिले हैं, 100% मिले हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से जीतते भी हैं। क्या बात करो, मैं सबूत दे दूंगा आपको, मैं सबूत दे दूंगा आपको। जवाब ले लेते हैं। वो कह रहे हैं कि कई कांग्रेसी ऐसे हैं जो आज भी सिंधिया के महल में जाते हैं। मेरे को तो ऐसा नहीं लगता है, लेकिन ये जाने कहाँ की बातें करते हैं। वो कहते हैं कि भैया हमें तो आज तक ऐसा कोई नज़र नहीं आया है। वो होंगे जो होंगे, लेकिन आज भी बीजेपी के 6-7 लोगों ने आज भी कमलनाथ जी के नेतृत्व में भोपाल जाकर के सदस्यता ली है। वो भाजपा के पदाधिकारी थे जिन्होंने आज कांग्रेस की सदस्यता ली है। वो इस तरह की बातें कर रहे हैं तो फिर जो भाजपा वाले क्यों जा रहे हैं छोड़ करके? कुछ तो कारण होगा, कुछ तो कमियां होंगी। तो इस तरह की बातें तो कुछ भी ग्वालियर के लोकल की बात करते हैं कि क्या लगता है कि जो विधायक जी ने जो 2020 में वादे किए थे जनता से, वो आपको क्या लगता है कितना पूरा कर पाएंगे? विधायक जी लगे हुए हैं वायदे पूरे करने में और लगातार विकास कार्य भी चल रहा है। हमारे जो 19 वार्ड है, सही वार्डों में रोड डमरीकरण सारा काम चालू है अभी। जी हमारे कांग्रेस के पार्षद, हम सब लोग परिषद में भी हैं, सब लोग हैं। राज्य सरकार ने बहुत बजट दिया। केंद्र सरकार 15 वित्त आयोग में कितना पैसा आया है, रोड के लिए आ रहा है, पानी के लिए आ रहा है। तेगरा से अपन ने पैसा पास किया वो परिषद में, सबको राज्य सरकार बराबर दी। अब मेंटेन देख रेख की व्यवस्था तो इनकी आती है, इन पर कंट्रोल नहीं है इनका। लेकिन जो एक लगातार जो समस्या आती है कि पीने के पानी को लेकर समस्या, थोड़े गंदे पानी की समस्या भी आ रही है। कुछ इलाकों में सड़कों को लेकर समस्या होती है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे ज़्यादा गंदे पानी की समस्या देखी जाए तो ऊर्जा मंत्री जी की विधानसभा में, वो तो इस मुद्दे को लेकर उन्होंने जितना सड़क पर घमासान मचाया, झूठे जनता से वादे किए, उनको बरगलाया, इतना तो किसी ने नहीं बरगलाया। फिर भी उन्हीं की सरकार में मंत्री होने के बावजूद भी आज जनता गंदे पानी की वजह से त्रस्त है, बीमार पड़ रही है। तो क्या कहें इसमें? विधायक जी को लिखा कि हमारे वार्ड में 200 मीटर की लाइन नहीं डाल रहे। बताइए, महापौर का प्रथम कर्तव्य है तो प्रथम नागरिक है महापौर, उनको तो देखना चाहिए ना कि हमारे वार्ड 58 में जनता कितनी परेशान हो रही है। कल मैं भूख हड़ताल पे बैठ रही हूँ 11 बजे, सिर्फ 200 मीटर की लाइन। तो महापौर को, विधायक को, सरकार आपकी है तो एक बार थोड़ा ऊपर भी बात कर सकते हैं ना। ये तो नगर सरकार की बात कर रही हूँ ना, मैं तो पार्षद हूँ, मैं बात नगर सरकार की करूँगी। और बाकी अगर मध्य प्रदेश शासन की बात करते हैं तो महिलाओं के लिए कितनी योजनाएं लाए आप देखिए। जब गोद भराई से लेकर बच्चे की शादी तक की, लड़की की शादी तक की चिंता मध्य प्रदेश शासन कर रही है। और कितना चाहेंगे? वो तो चाहती है, गरीबों की सरकार है, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहती है भाजपा की सरकार। अगर आप इतनी सारी योजनाएं गिना रही हैं तो फिर आखिर 18 में और 20 में ऐसी जनता से क्या चूक हुई कि वो सीट चली गई आपके हाथ से, जो लगातार आप 3 बार से जीत रहे थे? जीतेंगे हम, अभी और जीतेंगे। थोड़ी गलती हो गई होगी जनता की, लेकिन हमारे अच्छे जो है अब आएंगे और हम जरूर जीतेंगे। पार्षद महोदया ने कहा कि साहब वार्ड 58 में विकास नहीं हुआ। बड़ी शर्म की बात है भाजपा के लिए। भाजपा के केंद्रीय मंत्री वार्ड 58 में रहते हैं और लगातार पार्षद भाजपा का वार्ड 58 से है, और इससे पहले 57 साल मेयर भाजपा की थी। क्या कारण है वार्ड 58 जो वीवीआईपी इलाका है आज विकास के लिए तरस रहा है? भारतीय जनता पार्टी की कुशासन की सरकार की विदाई तय है और 2023 के चुनाव में ग्वालियर की 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होगी। तरीके से काम करवा रहे हैं, रोज भूमि पूजन कर रहे हैं, लेकिन कार्य करने में अर्चना मुन्ना लाल जी करवा रहे हैं। हर बात में मेयर विधानसभा ग्वालियर विधानसभा में मेयर
और पार्षद तो मुन्ना लाल जी कौन है? हर भूमि पूजन पर मुन्ना लाल जी पहले पहुंच जाते हैं विकास कार्य पर रुकवाने के लिए। कहते हैं हम कार्य कर रहे हैं, तो फिर तुम कैसे कर रहे हो काम? तुम है कौन? परिषद में हो, परिषद की बात है कौन है? हमारे क्षेत्र के जो विधायक हैं जनता के प्रति, समस्याओं के प्रति बहुत संवेदनशील है, और ऐसा विधायक अभी तक लश्कर पूर्व को नहीं मिला। बड़े सौभाग्य की बात है। वो जितना काम हमारे क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के लिए करते हैं, इतना अभी तक किसी भी, और राज्य सरकार से लेकर के केंद्र सरकार तक। बिल्कुल एक जो आरोप लग रहा है वहाँ से कि मुन्ना लाल गोयल जी हर चीज़ का भूमि पूजन करने पहुँच जाते हैं, अगर वो क्यों जाते हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा, मुन्ना लाल जी को मध्य प्रदेश शासन की ओर से कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला हुआ है। ठीक है, मध्य प्रदेश शासन की ओर से कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला हुआ है। दूसरी बात, वहाँ की जनता उनको बुलाती है, इस नाते से वो जाते हैं। वो उनको कोई शौक नहीं है नारियल फोड़ने का। और दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूँ, अभी ये लोग कहते हैं कि 57 साल, मेरे भाई कह रहे थे 57 साल, तो 1 साल का भी कार्य का 1 साल में कुछ तो, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आप 1% तो आपने कुछ उपलब्धि की होगी। या 4 साल 3 साल विधायक हो गए, विधायक जी को हो गए, 3 साल में विधायक जी ने कोई एक उपलब्धि अपनी उपलब्धि बताएं, दूसरों की छीटाकछी न करें। मैं ये बताऊंगा कि मैंने विशेष क्या किया है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपने कोई क्या गलत किया। आपका गलत बताने के चक्कर में मैं अपना विशेष नहीं कहूंगा। मैं तो ये बताऊंगा कि मैंने ये उपलब्धि की है। ये उपलब्धि अगर कांग्रेस के मेयर 1 साल की बताएं और विधायक 3 साल के बताएं, और रही भूमि पूजन की, तो ये आप क्षेत्र की जनता जिसको बुलाती है, आप भी किसी को अपने यहाँ रामायण में किसको बुलाओगे किसको नहीं बुलाओगे, ये आप निर्धारित करोगे, ना कि कोई और निर्धारित करेगा, ना कि शासन। लेकिन जनता को इस सबसे मतलब नहीं है ना कि आप विधायक हैं कि नहीं है, लेकिन वो उनको तो विकास चाहिए ना। विकास चाहिए, तो विकास हो रहा है। अब ये मुद्दा कहाँ से आ गया कि भूमि पूजन से विकास रुक रहा है? भूमि पूजन से कोई विकास, अगर ये भूमि पूजन आप भूमि पूजन कर रहे हैं तो विकास रुकेगा क्या? रोड तो तब भी बनेगी। कह रहे हैं कि 1 साल का हिसाब चाहिए, 3 साल का हिसाब चाहिए, महापौर से भी और विधायक से भी। लेकिन निश्चित रूप से यदि कोई अगर प्रतिनिधि है हमारा चुना हुआ तो हिसाब देगा, और हम बिल्कुल हिसाब देने को तैयार हैं। लेकिन हिसाब तो तब देंगे जब तिजोरी की चाबी हमारे पास आएगी। जब तिजोरी की चाबी शिवराज सिंह जी लेके बैठ गए हैं, आज 32 दांतों के बीच जीव के रूप में महापौर ग्वालियर के काम कर रही हैं, और साथ ही साथ जिस प्रकार की प्रशासकीय व्यवस्था है, ब्यूरोक्रेसी है, वो कोई भी प्रस्ताव या हमारे पास में जो भवन है वहाँ तक नहीं आने देते हैं, तो कहाँ से विकास करेंगी महापौर महोदया? और अन्यथा यदि आप देखो सारी चाक चौबंद व्यवस्था है। विधायक की बात करें तो फिर क्या करते हैं फिर आप? देखिए, जहाँ तक विधायक का सवाल है, निश्चित रूप से जो हमारे विधायक हैं संबंधित, वो जो यथोचित विकास कर रहे हैं, लेकिन जो डबल इंजन की सरकार है उसका एक इंजन जो विपरीत दिशा में खींच ले जाता है विकास को। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, विकास 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 भाजपा कहती है। विकास वो लापता बच्चा है जो आज तक मिला ही नहीं है, और फिर उसका पर्व मना रहे हैं। तो पहले बच्चों को ढूंढ लो विकास को, उसके बाद बिल्कुल जवाब नहीं लेते हैं। वो कह रहे हैं कि विकास वो बच्चा जो खो गया। हमारे मित्र कांग्रेस के भाई जो कह रहे थे विकास, मैं विकास की गिनती गिनाता हूँ। एलिवेटेड रोड कौन बनवा रहा है शहर में? नहीं, कौन बनवा रहा है? अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कौन बनवा रहा है? जिस जगह पर खड़े हैं वहाँ के लिए रोपवे प्रस्तावित था। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कौन बनवा रहा है? मैं इनसे पूछना चाहता, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कौन बनवा रहा है? नमामि गंगे प्रोजेक्ट कौन कर रहा है? अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा कौन बनवा रहा है? विकास में है ना। आप बताइए, रोपवे बनेगा? एलिवेटेड के साथ देखिए चलेगी जनता। क्षेत्रीय सांसद जो है, क्षेत्रीय सांसद मांग कर रहे हैं, कायाकल्प सड़क के लिए आई है, लगातार सड़कें बनना शुरू हो गई है। एक एक करके जवाब लेते हैं, एक एक करके जवाब लेते हैं, एक एक करके जवाब नहीं लेते, एक एक करके जवाब लेते हैं। मध्य प्रदेश शासन क्या है कि हमारे बड़े एक मिनट सुनो, जो हमारे बड़े भाई ने कहा कि विकास विकास विकास, तो इसका मतलब ये है कि वो विकास महत्व में रखते क्या? विकास का कोई महत्व नहीं होता क्या उनकी नजर में? उनने कभी किया ही नहीं कोई महत्व, उनने कोई विकास कभी करा ही नहीं, तो इसमें क्या जाने की विकास महत्व क्या होता है? एक एक करके बोलेंगे सब कुछ सुनी जाएगी, एक एक करके। मेरे साथी कह रहे थे कि विकास के मुद्दे के यहाँ परिषद में अटका दिए जाते हैं।
जैसे कुछ विकास के मुद्दे परिषद में इन लोगों का कहना था, आज मैं भी पार्षद हूँ वार्ड 24 से, मेरा मानना है कि विधायकों को लेकर जाता हम आवाचित बैठक से, वो ताकत इन्हीं के पास भी है, वो पार्षद तो हमारे पास, विपक्ष के पास है, वो सत्ता पक्ष के पास भी ताकत है। कोई अलग अलग डिवाइड नहीं किया गया कि एक्ट में कोई अलग प्रावधान विपक्ष को दिया गया हो, तो इसलिए उस ताकत का उपयोग ये क्यों नहीं करते हैं? अगर आपकी बात को नहीं पहुंच रहा है सही प्लेटफॉर्म तक, तो जो ताकत का उपयोग हम लोग कर सकते हैं एक्ट के द्वारा, वो लोग ये क्यों नहीं मैं वार्ड क्रमांक 10, अरे सुनो मेरी, मैं वार्ड क्रमांक 10 से पार्षद हूँ, मुझे शर्म आना चाहिए। लोग जय जयकार करते हैं, मेरे महाकाल की सवारी, वो कोटेश्वर मंदिर बना हुआ है, यहाँ कोटेश्वर मंदिर बनाया सिंधिया जी ने, पूरी इसको बाउंड्री करा दी, तो वहाँ सिंधिया जी वहाँ के लोग आते हैं, सावन का महीना चल रहा है, वहाँ लोगों को जगह पैर रखने को जगह नहीं मिल रही, और आदमी वहाँ का परेशान हो रहा। कोटेश्वर मंदिर इतना महाकाल मंदिर है, और वहाँ का अतिक्रमण कर लिया है, और नाले पे अंदर पूरा बाउंड्री। उसका भी जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। उसका देखो उसका सौंदर्यकरण बढ़ा गया है, मेरी बात समझ लो आप, ये कब्जे का नाम ले रहे हैं। अभी अब आप विकास की बात करते हो, एलिवेटर रोड हो गई, इतना बड़ा एयरपोर्ट ग्वालियर में हमारा श्रीमती ज्योति सिंह लेके आ रहे हैं। कमलनाथ ने ऐसा क्या कर दिया भैया? 1.5 साल में जिस टाइम सरकार थी, उस टाइम सरकार में ये बताया गया था कि किसानों के कर्जे माफ होंगे। क्या किसी किसान का कर्जा माफ हुआ? एक कर्जा बता दो मेरे को आप। 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ, इनके कृषि मंत्री ने स्वीकार किया। दूसरा, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, विकास तो हुआ है, 16 करोड़ रुपए सैंक्शन हो गए, महल से नल्ला ना निकले, उसे बाईपास करके कैसे निकाला जाए, गलती से कहीं महल की एक ईंट ना हिल जाए, केवल महल का विकास करने के लिए पैसा है एमआईसी से पास किया है, एमआईसी से पास नहीं हुआ, इनकी सरकार ने भैया एमआईसी ने पास किया, एमआईसी सरकार ऐसे निकला हुआ है, इनकी सरकार को भ्रष्टाचार से एक मिनट सार्थक बहस करते हैं, सार्थक बहस करते हैं, बस शांत रहिए। देखिए रुको मुद्दों की बात करते हैं, मैं आपको मैं बताता हूँ, जिस नल्ले की बात कर रहे हैं वो एमआईसी से प्रस्ताव आया था, साथ ही पार्षद खड़े हुए, अगर इनको जानकारी ना हो तो जानकारी ले लें। एमआईसी से प्रस्ताव आया तो सर्वसम्मति से वो पास हुआ, प्रस्ताव तो आपकी कांग्रेस एमआईसी का ही था ना। स्मार्ट सिटी के पैसे से महल की पुताई हो गई, क्या कारण है? स्मार्ट सिटी का पैसा महल की पुताई में लगाया जा रहा है। आप चले जाइए महल की बाउंड्री का, आप फोटोग्राफी करिए, वीडियोग्राफी करिए, पूरे महल की बाउंड्री स्मार्ट सिटी के पैसे से हुई है, जनता के टैक्स के पैसे से हुई है। जवाब एक चीज और, क्या कारण है? इस जगह से रोपवे प्रस्तावित था, जिसकी मांग इनके क्षेत्रीय सांसद लगातार कर रहे हैं, विवेक नारायण सेजवलकर, लेकिन आज तक वो रोपवे लागू नहीं बन पाया। जवाब लेता हूँ। एक आरोप लग रहा है कि नाले को लेकर हो या फिर रोपवे क्यों नहीं बन पाए, वो ऐसा कह रहे हैं। ये तो इनकी आदत ही है, कांग्रेस की आदत ही है बस इल्जाम लगाने की। आपके सांसद डिमांड कर रहे हैं विवेक नारायण सेजवलकर कि रोपवे बनना चाहिए, 3 बार उन्होंने उद्घाटन किया है, ये और होगा, जरूर होगा। दे पाएंगे, इसका जवाब मैं दूंगा। सिंधिया जी रोपवे का निर्माण नहीं होने दे रहे, उनके स्कूल की प्राइवेसी खराब होगी, इस वजह से वो रोपवे अलाउ नहीं कर रहे। 4 बार वो ठेका निरस्त हो चुका है। अब बताइए किस प्रकार के विकास पुरुष हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैसे अपने आप को जनसेवक बताते हैं? उनको जमीन की इतनी भूख है। निश्चित रूप से हमारे शकील भाई ने जो बताया कि आज महादेव के मंदिर को प्राचीर से पूरा बंद कर दिया, पूरी व्यावसायिक गतिविधियां हो रही हैं, और अन्य जगह पे भी देखिए आप, आज झांसी रोड पे भी निरंतर मैरिज हाउसेस बन गए हैं। तो पहली बात तो मैं चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है पहले सिंधिया जी को पोषित करे, उनकी जेब भरे, तब विकास की बात करें। एक बड़ा आरोप लग रहा है। देखिए भारतीय जनता सिंधिया जी, माननीय सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और वो लगातार इस ग्वालियर के विकास में हमेशा काम कर रहे हैं, चाहे एयरपोर्ट, चाहे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय रेलवे स्टेशन। खरीद फरोख्त से बनी हुई सरकार में केवल उनको खुश करने के लिए पूरा शहर बेचा जा रहा है, पूरा शहर बेचा जा रहा है। ये वही लोग हैं, हॉस्पिटल बना उसमें घोटाला किया, ये वही लोग हैं जो सबसे बड़ा माफिया ज्योतिरादित्य सिंधिया का काम देते हैं। बिल्कुल अभी आपसे बात जानेंगे क्या है। इनकी आदत में ये है कि सच सुनना नहीं चाहते, यदि कहीं सच आती है सच में खींचे लगते हैं। सच में बता रहा हूँ, क्या कारण है? चंबल से पानी आज तक नहीं आया, सच बताना।
बनाई, 3 निगम के अंदर तैयार की थी। 16 साल हो गए। ये जो तमाम वादे हैं और दावे हैं जिनको लेकर लगातार बातचीत हो रही है, चर्चाएं चल रही है, आखिर अब 2023 के लिए क्या कुछ जनता के दिशा होंगे ये आपके सामने रखे। अब देखना होगा कि आने वाले चुनाव में कौन सी पार्टी को जनता पसंद करती है। कैमरामैन खयाल सिंह के साथ ग्वालियर बात कर लेंगे।